dear students, welcome to our YouTube channel Sri Sai Maths Academy and today we start the new topic power and exponent. तो देखो पावर और एक्सपोनेंट होता क्या है, तो देखो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या। जिससे आपके पास ये कोई फोटो दे रखी है, सही है, ये कोई फोटो दे रखी है आपको, तो इस फोटो का नाम क्या है। सबसे पहले तो ये देखो आप, जब भी आपको ऐसी फोटो दिख जाए तो उसे क्या बोलोगे आप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जब भी ऐसे फोटो दिख जाए, अंडरस्टैंड, इसे बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो इनका अलग अलग नाम देखते हैं। देख, ये जो ऊपर बैठा है ये तो इसको बोलते हैं हमेशा क्या, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और जो नीचे बैठा है इसे बोलेंगे हमेशा क्या, बेस। क्या बोलेंगे इसे, बेस। अंडरस्टैंड, ऊपर बैठा है उसे क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, और जो नीचे बैठा है उसे क्या बोलेंगे, बेस। और ऐसे अगर आपको पूरी कोई फोटो दिख जाए उसे क्या बोलेंगे आप, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अंडरस्टैंड, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखो पावर क्या होती है। पावर देखो क्या, जैसे 2 के ऊपर कौन बैठा है, 5, तो अपन ऐसे थोड़ी बोलेंगे 2 के ऊपर 5 बैठा है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे अपन। तो फिर बोलेंगे कैसे, बोलने का तरीका क्या है इसको बोलने का तरीका ये है 2 रेज टू दी पावर 5। क्या बोलेंगे, 2 रेज टू दी पावर 5, ऐसे इसको बोलने का तरीका है। अंडरस्टैंड, आगे बात समझे यहाँ तक। तो देखो अब ये यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बात करूं 3 की पावर 8, तो बताओ यहाँ पे पावर क्या है, सॉरी बेस क्या है, 3, और एक्सपोनेंट क्या है, बोलेंगे कैसे इसे, 3 रेज टू दी पावर 8। आगे बात सुनो। अब देखो यहाँ से एक चीज समझो आप, देखो इससे अपन पावर नहीं बोल सकते कि पावर यहाँ पे कितनी है, 5 है। यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट क्या है, 5 है। लेकिन देखो पावर और एक्सपोनेंट में माइनर ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अपन जनरली क्या करते हैं, इससे अपन क्या बोलते हैं, हाँ ये ऊपर बैठा है वो भी क्या है, पावर ही है। बेसिकली अपन यही बोलते हैं। अंडरस्टैंड। सो देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये देखो आप इसे ओपन कैसे करोगे। अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी, अंडरस्टैंड। तो वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, इसको सोलो कैसे करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसे सोलो, यानी ये ऊपर बैठा है ना ऐड, इस ऐड का मतलब क्या है कि इस 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई होना है, ऐड टाइम मल्टीप्लाई करना है। अंडरस्टैंड, तो कर दो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ऐड टाइम मल्टीप्लाई कर दिया गया। ऐसे ओपन करते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो। अब देखो 2 की पावर आपको दे रखी है 4। अब इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे अपन, कैसे ओपन करेंगे इसे, 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 4 है ना, तो 4 टाइम में क्या कर दो इसको, तो कितना हो गया, 4 8 16, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16। ऐसे वैल्यू निकालते हैं अपन। अंडरस्टैंड, आगे बात सुनो। अब देखो 16 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों तरीके से लिख सकते हैं अपन, या तो इसको ऐसे ओपन करके लिख दो या फिर 16 को ऐसे लिख दो, और इसको अपन पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड, जैसे मान लो आपके पास दे रखा है 27, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आप इसे किसकी फॉर्म में लिखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो देखो कैसे लिखोगे। जैसे ये मान लो 16 है, 16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं अपन, यानी ये होनी चाहिए, यानी नीचे बेस होना चाहिए, ऊपर क्या होनी चाहिए, एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो देखो कैसे लिखेंगे, यानी इसके क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर से अपन फिर ये बात लिख देंगे। कैसे, देखो क्या 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम ऊपर लगा देंगे। तो यानी इसको अपन ऐसे अपन फॉर्म में कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इसको भी लिख सकते हैं अपन कैसे, 27 पे क्या करना पड़ेगा, अपने को फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं अपन, अपना तरीका क्या है, प्राइम फ्रैक्शन मेथड। तो कर दो, किससे जाएगा, सबसे पहले 3 से जाएगा, कितना टाइम, इसके बाद 3 से दे दो 3, वापस 3 से दे दो, कितना टाइम, 1 टाइम। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 27 को कैसे लिख सकता हूँ, फैक्टर की फॉर्म में 1 2 3, यानी 3 टाइम क्या लिख दूं, 3 लिख दे, यानी इसका मतलब यही है क्या। अब मैं इसको देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ कैसे, 3 की पावर कितनी होगी, देखो 1 2 3, 3 टाइम आ गया, तो 3 टाइम यानी ऊपर लिख दो। ऐसे है ना, किसी भी नंबर को अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पावर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, बात आगे समझ। अब देखो क्या है नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो पावर है ना दो प्रकार से हो सकती है, एक तो हो सकती है प्लस की और एक हो सकती है कैसे माइनस की। पावर की बात करते हैं। सबसे पहले पावर कैसी हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव से मतलब समझते हो क्या, पॉजिटिव मतलब प्लस की हो। जैसे ऐड की पावर 2 है तो ये देखो पावर प्लस की है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस का है। तो ऐड की पावर 2 को कैसे ओपन करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही तरीका सीधा सीधा क्या, ऐड को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 64। लेकिन देखो जब पावर क्या हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव को कैसे करते हैं अपन, देखो माइनस, इसको कैसे लिखते हैं अपन, ओपन करते हैं जैसे मान लो आपके पास दे रखा है क्या, 3 की पावर दे दी आपको -3 दे दी। अब इसे कैसे ओपन करेंगे अपन, देखो क्या तरीका है, माइनस आ गए यहाँ पे, पावर माइनस आ गई, तो यानी अंदर वाला जो बेस है ना उसका हमेशा क्या कर देंगे अपन, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। सही है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, अंदर वाले का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। अब देखो पावर अपने आप क्या चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। आगे बात, जैसे मान लो आपके पास ये देखा है 2/3 की पावर -4, इसको आपको चेंज करना है। सही है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि अपने पास तो पावर माइनस में, अब माइनस की पावर को कैसे खोले अपन, अंडरस्टैंड। तो फिर इसको क्या तरीका, वही क्या, इसमें पहले प्लस में चेंज करो पावर को, तो पावर को प्लस में चेंज कैसे करेंगे, क्या अंदर वाले को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे अंदर वाले का, तो उल्टा कर दो। उल्टा क्या हो गया कि पावर कितनी हो गई, प्लस में चेंज हो गई। इसकी वैल्यू निकालना आता है अपने को, क्या कि इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 4 है ना, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे वैल्यू मिल जाएगी, 3 3 जा 9, 9 और 9 81/16, ऐसे वैल्यू निकालेंगे। आगे बात समझ, देखो एक तरीका और दूसरा तरीके से भी हम देख सकते हैं इसको, क्या एक दूसरा तरीका देखो, जैसे आपके पास रहेगा 1/3 दे रखा है, इसकी पावर दे दी आपको क्या, -4 दे दी। सही है, अब देखो एक चीज आपको मैं बताता हूँ, क्या ये पावर है, पावर का मतलब ये बोल दूं कि मैं क्या, पापा जी, कौन, पापा जी बोल दूं। अब पापा जी क्या है, माइनस में, माइनस का मतलब अपन बोल सकते हैं कर्जे में। अब पापा जी जब माइनस में है तो अब उनके हालात कौन सुधार सकता है, बेटा, अरे बेटा कौन, बेस, अरे बेस से बेटा बोल सकते हैं क्या, अपन बोल सकते हैं ना, और पावर से क्या बोल सकते हैं, पापा जी। तो यानी पापा जी अब नेगेटिवली कर्जे में है, तो कौन हालात सुधार सकता है, बेटा। तो बेटा क्या करेगा, बेटा ये करेगा कि मैं ना अपने आप को चेंज करके देखता हूँ, देखे सही है, कि उससे कुछ फर्क पड़ जाए। तो देखो क्या नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे। तो देखो इससे आना, फिर ये पावर किसमें चली जाएगी, प्लस में। तो क्या हो गया, 3 चला गया ऊपर और 1 आ गया नीचे। अब पावर कितनी होगी इसकी, प्लस। अब इसको सोल्व कर सकते हो, किसी भी नंबर के नीचे 1 हो तो इसका मतलब वही है 3 आ जाएगा यहाँ से। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। आगे बात, तो देखो ये ट्रिक काम में आ गई क्या आपकी, समझ में आ गई कैसे, ट्रिक समझ में आ गई कैसे क्या करना है। देखो एक चीज और देखो, यहां से आप एक एग्जाम्पल और बताओ, जैसे 4/5 है, इसकी पावर आपको दे रखी है -7। तो देखो कैसे चेंज करेंगे अपन, पावर माइनस में दिख गई तो पावर को सबसे पहले किसमें चेंज करो, प्लस में। यानी पापा जी इसमें है, माइनस में है, कर्जे में है, तो इसको चेंज करो, प्लस में लाते हैं। प्लस में लाने के लिए क्या करेगा, बेटा चेंज करेगा अपने आप को, तो क्या करेगा, हो जाएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 5 कैसे आ जाएगा ऊपर। अब देखो पावर किसमें हो गई, प्लस में आ गई। आगे बात, अब इसको ओपन कर सकते हैं अपन। अब देखो अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे 2 की पावर दे रखी है आपको -4, इसे कैसे चेंज करेंगे अपन, 1/2। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या है, पावर माइनस की वापस से वही कर जा, तो ये क्या है, ऊपर बैठा है 2 इस बार, अब इसको अपन नीचे भेज देगा तो शायद कुछ फर्क पड़ जाए। तो देखो क्या कर देंगे, 1/2 की पावर, यानी 1 लगा दो आप ऊपर। आगे बात, या फिर वही तरीका क्या, अंदर वाले का क्या कर दो, उल्टा। आगे बात, ऐसे इसको सोल्व कर देंगे। यानी जब भी पावर माइनस में आओ, माइनस में आए तो उसे आप चेंज कर सकते हो, प्लस में चेंज कर सकते हो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो,
आगे पावर प्लस में हो सकती है या माइनस में, अब बेस भी तो हो सकता है। अरे देखो इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है क्या कि ये एक तो प्लस का हो सकता है या फिर माइनस का हो सकता है, अब ये भी तो हो सकता है, बेस भी तो हो सकता है। तो देखो बेस के बारे में देखो आप, सबसे पहले क्या हो सकता है पॉजिटिव, सेकंड देखो पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव मतलब प्लस का। अब जब बेस अपने पास प्लस का है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। तो इसको तो अपन डायरेक्टली अपन को करना आता है क्या, 5 को क्या कर दो 2 टाइम क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो इसके वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो नेगेटिव आपके पास क्या हो, बेस नेगेटिव, जैसे मान लो यही मान लो आपके पास दे रखा है -5 की पावर दे रखी है आपके पास 3 दे रखी है, इसकी वैल्यू कैसे निकालें। देखो एक तो अपने पास वही डायरेक्ट तरीका क्या है कि ओपन करना, एक तो उस तरीके से कर सकते हैं अपन। तो देखो उस तरीके से कैसे करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो -5 × -5 अंडरस्टैंड। देखो इनको नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गए 125 आ गए, माइनस को माइनस से किया तो ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, साइन भी तो मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस बीच में गया मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस प्लस को वापस से मल्टीप्लाई करेंगे से माइनस से, तो क्या आ गया माइनस। अंडरस्टैंड, आगे बात। अब देखो लेकिन ये तो देखो यहाँ पे तो पावर कम ही थी, अगर ये ऐसे आ जाए आपके पास कि -1 की पावर 17, तो फिर अपन क्या करेंगे -1 को 17 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 टाइम अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें पूरे जाएंगे पूरा मंत्र। फिर क्या करेंगे माइनस को 17 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हो गया फिर तो फिर इसका डायरेक्ट तरीका क्या, डायरेक्ट तरीका देखो क्या है कि जब भी आपके पास, देखो यहां से अपन बात करते हैं डायरेक्ट तरीका क्या है इसका, ये सब हो सकते हैं क्या है कि जब भी अपने पास ये पावर देखो 2 प्रकार से हो सकती है क्या, एक तो हो सकती है इवन, तो एक क्या हो सकती है ओड। तो जब भी आपके पास पावर दे रही हो ना, ये पावर है, ये अगर इवन हो तब तो हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा, क्या आएगा हमेशा, और जब भी आपके पास ओड हो तब क्या आएगा हमेशा माइनस आएगा। तो ये डायरेक्टली अपन बता सकते हैं, जैसे कैसे, इसकी वजह देखो ये पावर क्या है यहाँ पे, ओड है या इवन है, ओड है, तो बताओ माइनस का, यानी माइनस की 17 पावर कितनी होगी माइनस, यानी जब भी पावर ओड हो तो हमेशा क्या आएगा माइनस। अब देखो 1 की पावर 17 तो निकाल सकते हैं, 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दो वैसे क्या आएगा 1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गई माइनस के बाद। ऐसे अपन है ना जो ज्यादा पावर्स होती है उसमें साइन बता सकते हैं, मोड से क्या आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा। जैसे मान लो ये है माइनस के आपके पास 7 की पावर में से बोल दू 8 है, तो बताओ साइन मोड से आएगा, ओनली साइन की बात कर रहे हैं अपन, प्लस आ जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे पावर कौन सी है, ये इवन है तो माइनस की पावर जब भी इवन दे रखी हो तो क्या आएगा हमेशा प्लस आएगा, तो प्लस बोल सकते हैं। अब 7 की पावर 8 यानी 7 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दो आप, अंडरस्टैंड। आगे बात कैसे सोल्व करते हैं अब देखो, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके रूल देखते हैं एक्सपोनेंट के क्या है। तो देखो सबसे पहले देखो ये यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे दोनों से सेम का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या है ए। तो ये मैं से बोल सकता हूँ इन दोनों का बेस क्या है सेम, बोल सकते हैं ना ऐसे। तो अगर कोई भी 2 नंबर है अगर वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है और क्या है बेस क्या उन दोनों का सेम है, तो पावर्स हमेशा क्या होंगी ऐड, पावर्स कैसे होगी ऐड होगी। देखो ऐड हो रही है, दोनों का बेस सेम था, पावर m और n इसकी तो m प्लस n कर दिया अपन। इसका एग्जांपल हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो -3 की पावर आपको दे रखी है 5 इंटू -3 की पावर दे रखी है आपको 4, तो बताओ देखिए क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी इसकी, वो बेस को देखो पावर को देखो ये देखो बेस, ये बेस है ये बेस है, क्या दोनों बेस सेम है और दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो देखो बेस आ जाएगा ऐसा कैसा,
पावर्स क्या हो जाएंगी 5 प्लस 4, तो क्या लिख सकता हूँ -3 की पावर कितनी हुई 9। अंडरस्टैंड? आगे बात सुनो। नेक्स्ट देखो सही, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर, देखो क्या मतलब इसका, a की पावर m डिवाइड किससे हो रही है, a की पावर n से, तो क्या आएगा रिजल्ट a की पावर m माइनस n। इसका मतलब जो क्या है, ये देखो यहाँ दोनों का बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो हमेशा क्या करेंगे पावर्स क्या हो जाएंगी, हमेशा माइनस क्या हो जाएगी। अब इसको देखो एक याद रखने का तरीका इसी में हिंट है इसका, देखो क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, दिख रहा है क्या, ये माइनस का लग रहा है क्या, तो ये माइनस है, तो अपन क्या कर देंगे पावर्स को क्या कर देंगे माइनस। अंडरस्टैंड? और देखो यहां से भी आप देख सकते हो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को इसे घुमा दो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा क्या, अरे मल्टीप्लाई को हल्का सा घुमा दो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो इससे तो क्या समझोगे आप, लेकिन कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे दोनों में कंडीशन क्या होनी चाहिए, बेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो दोनों का बेस सेम है तो इसको ऐसे कर दो तो प्लस आ गया, तो पावर्स कैसे हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी। और अगर डिवाइड में है तो पावर्स कैसे हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी, a की पावर n की पावर n, देखो क्या है, पावर की पावर क्या दे रखी है, दे रखी है पावर की पावर है ये n, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जब भी पावर की पावर दे रखी हो तो अपन क्या कर देंगे, डायरेक्ट पावर्स को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अंडरस्टैंड? यहाँ पे पावर क्या थी, n थी पहले, और फिर उसकी भी पावर क्या आ गई n, तो दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखो एग्जांपल देखो, पहले इसका एग्जांपल देखो डिवाइड में, जैसे मान लो आपके पास ये रखा है 5 की पावर दे रखी है -4 डिवाइड बाई 5 की पावर दे दी आपको 2, तो देखो क्या करें, डिवाइड हो रहा है, दोनों का बेस क्या है सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, देखो यहां से मिल गया हम लोग को क्या माइनस, तो 5 तो बेस तो इसका ऐसा आ जाएगा। अब क्या आ गया, -4 में से माइनस क्या कर दो, तो बताओ कितनी हो गई, 5 की पावर -6। अब देखो 5 की पावर -6 आ गई, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अरे अपन ये देखते हैं कि ऊपर बैठा है, ऊपर पापा जी किसमें है, कर्जे में, तो अपन ऐसे करते हैं इसको, इनको नीचे ले जाके देखते हैं कि कुछ तो फर्क पड़े। तो क्या हो गया 1/5 की पावर 6, पॉजिटिव चेंज हो गया। अंडरस्टैंड? तो देखो नेक्स्ट देखो इसका एग्जांपल देखो, तो बताओ देखो पावर कितनी है यहाँ पे 2, 7 की पावर 2 है, उसकी भी पावर कितनी है, होल पावर कितनी दे रखी है 5, तो अपन क्या बोल सकते हैं पावर की पावर क्या मल्टीप्लाई, तो 7 की पावर देखो कितनी हो जाएगी 5 × 2 मतलब 7 की पावर कितनी हो गई 10। अब इसको अपन करना आता ही वैल्यू निकालेंगे अपन। नेक्स्ट देखो 4 1 की पावर m इक्वल 1 की पावर n, अगर ये दोनों इक्वल दे रखे तो बताओ, जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझो आप, जैसे मान लो आपके पास दे रखा है 4 की पावर 3 इक्वल 4 की पावर x, तो बताओ यहां से x की वैल्यू क्या होगी, देखो कैसे x की वैल्यू 3 कैसे होगी, आपको ये पता है बीच में किसका साइन दे रखा है यहाँ पे इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है, जैसे अपना तराजू है, तो ये इधर 5 किलो वजन है और इधर भी 5 किलो वजन है, तभी तो बोलेंगे कि दोनों इक्वल है, ऐसे थोड़ी बोल सकते इक्वल है। तो इक्वल का मतलब क्या है, इधर और इधर सेम होना चाहिए। तो देखो इधर तो 4 की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर तो 4 की पावर क्या है x है, तो x की जगह क्या होना चाहिए कि ये दोनों सेम हो जाए, 3 होना चाहिए क्या, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यहां से देखो, यहां से अपन क्या बोल सकते हैं क्या, कि अगर दोनों का बेस सेम है और बीच में साइन किसका है इक्वल है, तो यहां से ये दोनों पावर्स क्या होंगे हमेशा इक्वल, क्या होंगे हमेशा इक्वल। आगे बात समझे, अंडरस्टैंड, या फिर सेम बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, अगर बेस सेम है बीच में इक्वल का साइन है तो हमेशा क्या होगा m इक्वल n आएगा। अंडरस्टैंड? ऐसे अपने को ये देखो डायरेक्टली याद रखने अपने को रिजल्ट चेक करेंगे तब उसमें काम में आएगी। इसके बाद में देखो देखो इसको ओपन करना भी आपको आना चाहिए, देखो कैसे
a इंटू बी की होल पावर कितनी देर की है m। इसका मतलब इसको बोलेंगे कैसे, होल पावर m, यानी टोटल की पावर m। तो देखो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ क्या, इन दोनों की पावर m है, तो यहाँ से ये बोल दे कि a की भी पावर m है और b की भी पावर क्या है, दोनों की पावर है। तो बोल दो रहे कैसे लिखेंगे इसे, a की भी पावर m है और b की पावर क्या है m। अंडरस्टैंड। जैसे मान लो ये आपके पास है, देखो दोनों तरफ से ये ट्रू है, अगर आपको ऐसा दे रखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। अंडरस्टैंड। जैसे मान लो इसको देखो देखे अपन, इसका एग्जांपल है 2 की पावर अपने पास 4 है इंटू 5 की पावर 4 है। देखो यहाँ पे a इंटू बी का मतलब क्या है कि अलग अलग है बेस। अगर a होता तो बेस सेम होता, तो देखो अलग अलग है बेस इनका, तो अलग अलग है तो अपन क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, तो मैं ये बोल दूं दोनों की पावर ही क्या है इनकी 4, ऐसे बोल सकते हैं ना अपन। देखो दोनों की पावर 4 बोल दी, 20 मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं 10 की पावर 4, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, a अपॉन बी की होल पावर कितनी दे रखी है m, तो अपन ये बोल सकते हैं a की भी पावर m है और डिवाइड बाई b की भी पावर क्या है m है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसका यहाँ, जैसे मान लो 3/7 है, उसकी टोटल पावर 4 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। देखो एक तो क्या है, इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 4 है और 7 की पावर भी क्या है 4। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन ये बोल सकते हैं क्या, जैसे ये दे रखा है 1/a की पावर -m मतलब पापा जी क्या नेगेटिव कर्जे में, कर्जे मतलब ऐसे देखते हैं कि ऊपर जाने के बाद में कुछ फायदा हो जाए तो ऊपर भेज दो देखिए इसको, तो क्या हो जाएगा a की पावर, ये माइनस पावर किसमें चेंज हो जाएगी, अब प्लस में होगी चेंज। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है तो वही आएगा, तो क्या बोल सकते हैं a की पावर। देखो ये तो अपन ने पढ़ लिया पहले, जैसे ऐसे बोल सकते हैं क्या कि देखो ऊपर कौन है पापा जी माइनस में है, तो नीचे ले जाके देखते हैं, देखिए कुछ फर्क पड़ जाए तो क्या लगा देगा 1/a की पावर m। या फिर देखो एक तरीका बताया था कि यार जब की पावर माइनस में हो तो यार उसका क्या कर दो, बेस का उल्टा कर दो, एक ही बात है ये। अंडरस्टैंड। तो देखो ये सारे रिजल्ट आपको याद रखना।